कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पुनः इतिहास विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको पाठ 1 में फ्रांसीसी क्रांति दिया हुआ है। बच्चों, विश्व के अंतर्गत अनेक क्रांतियों का जिक्र होता है, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति। तो इस तरीके से अनेक क्रांतियों का जिक्र हम पाते हैं। इसी में यूरोप में सन 1848 ईस्वी में एक क्रांति का नाम आता है, जिसको हम उदारवादी क्रांति के नाम से जानते हैं। बच्चों, अब हम इस समझने का प्रयास करेंगे कि उदारवादी क्रांति की क्या विशेषताएं थी। उदारवाद एक लैटिन भाषा के शब्द लीबर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। मसलन इस उदारवादी क्रांति के अंतर्गत हम निम्नलिखित विशेषताओं को पाते हैं। पहला, यह उदारवादी क्रांति बच्चों एक ऐसी सरकार की मांग करती है, एक ऐसी सरकार की गठन की बात करती है जो आपसी सहमत से बनी है। दूसरा बिंदु ये मिलता है कि यह सरकार जो उदारवादी क्रांति के विचारकों के अनुसार बनी होनी चाहिए, उसमें जो जन्म से विशेषाधिकार मिले होते हैं, जैसे कुलीन वर्गों को, पादरी वर्गों को, तो उनके इस विशेषाधिकार को वह समाप्त करने की पक्षधर है। तीसरा, उदारवादी क्रांति में निजी स्वामित्व को संरक्षण दिया गया है, यानी संपत्ति पर निजी स्वामित्व होना चाहिए, इसकी वह पक्षधर है। दूसरे बच्चों, जो आपका चौथा बिंदु आता है, उसमें यह उदारवादी क्रांति देश के लिए एक संविधान की मांग करती है, एक संसदीय प्रणाली की मांग करती है। पांचवा बिंदु बच्चों, यह उदारवादी क्रांति के अंतर्गत, उदारवादी शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो बाजारों पर प्रतिबंध लगाए गए होते हैं, उस प्रतिबंधों की समाप्ति के पक्षधर रही है। यानी एक उदारवादी विचारधारा की ये पक्षधर रही है कि किसी भी प्रकार के प्रतिबंध का नहीं होना। इसके अलावा जो प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए जाते थे उस समय, उस प्रतिबंधों को यह समाप्त करने का पक्षधर रही है। बच्चों, यह जो उदारवादी शासन व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, सब मिलाकर के वह राजा के जो दैविक अधिकार उस समय माने जाते थे, उसका वह खंडन करती है। वह राजतंत्र की जो व्यवस्था उस समय थी, उस राजतंत्र की व्यवस्था को समाप्त करने का पक्षधर है, और एक जनतंत्र जैसी सरकार की वह पक्षधर रही है। तो कुल मिलाकर के आपके पहले पाठ के अंतर्गत एक उदारवादी क्रांति का जिक्र आया हुआ है, और यही उदारवादी क्रांति की जो निम्नलिखित बातें प्रमुख रूप से रही हैं, उसको आपके समक्ष हम रखे हुए हैं। आगे हम पुनः किसी बिंदु पर चर्चा करेंगे।